नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। संजय धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर के और पहुंच जाते हैं जाकर के उसी उपप्लव नाम के नगर में जहां पांडव इस समय रह रहे हैं। वहां जाकर के महाराज युधिष्ठिर की भरी हुई सभा में पहुंचते हैं, जहां स्वयं श्री कृष्ण भी विद्यमान हैं, जहां विराट नरेश, जहां द्रुपद नरेश, सभी लोग विद्यमान हैं। इंद्र जैसी शोभा है। उन युधिष्ठिर को जाकर के संजय प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरे सौभाग्य है कि आज इंद्र तुल्य आपके इस प्रकार से मुझे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। महेंद्र कल्पम यहां उल्लेख किया है। महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सबकी कुशलता की कामना की है। आप निरोगी हों, सकुशल हों, इस प्रकार की उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे संजय, यहां पे आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज हमें भी बहुत आनंद हुआ है। जिस प्रकार से आपके महाराज ने हमारे कुशल पूछे हैं, हम सब लोग तो एकदम कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं महाराज भी कुशल पूर्वक होंगे। पितामह भीष्म वो तो सकुशल हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने सबके कुशल समाचार यहां पूछे हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र हों, चाहे वो पितामह भीष्म हों, चाहे वो बाल्लीक हों, चाहे वो सोमदत्त हों, चाहे द्रोणाचार्य हों, चाहे कृपाचार्य हों, अश्वत्थामा, सबके बारे में उन्होंने लिखा है। महेश्वासा शीलवान द्रोणपुत्रा येषाम राष्ट्रे निवसत दर्शनीय, जिनके राज्य में स्वयं अत्यंत शीलवान, चारित्रवान द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करते हों, उनके यहां कुशल ही होनी चाहिए। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति की कुशल पूछने के बाद युधिष्ठिर संजय से कहते हैं, कश्चिन्न पापम कथयन्ति तात ते पांडवानाम कुर्वाः सर्वैव। वो सभी जब कौरव लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी सभा में पांडवों की किसी बात के लिए बुराई तो नहीं होती है कि पांडवों ने ये बड़ा गलत किया है, ये अयोग्य किया है। उनको कभी अत्यंत समर्थ योद्धा अर्जुन के युद्ध की याद आती है। वो कभी इस चीज को याद कर पाते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन एक साथ 60 सरों का संधान अपने धनुष पे कर सकते हैं। माद्री पुत्र सहदेव को कलिंग पे विजय के लिए भेजा गया था, लेकिन वो पूरे प्रदेश की विजय करके आ गए थे। कभी उनको ये चीजें याद आती हैं? नकुल को आपको याद होगा, शिवी और त्रिगर्त इन्हीं देशों पे विजय के लिए भेजा गया था, लेकिन वो पूरी जो प्रतीची दिशा है उसको अपने वश में करके वापस आए थे। ये सारी चीजें कभी उनको याद आती हैं? कभी महाराज को द्वैत वन में दुर्योधन का वो पराजय याद आता है जब उनको बंदी बना लिया गया था और मेरी आज्ञा से भीमसेन और अर्जुन ने जाकर के ना सिर्फ उनको छुड़ाया था, उनको क्षमा करके भेजा था। घोष यात्रा के लिए निकले, वो जिस प्रकार से अपमानित हुए थे, वो चीजें कभी याद आती हैं? देखिए, सबके कुशल समाचार भी पूछे गए, लेकिन अब ये राजनीति का वो फेस है जहां अपने ऊपर कोई भी किसी गलती को ओढ़ना नहीं चाहता है। महाभारत का युद्ध कौरव ये दिखाना चाहते हैं कि पांडवों की वजह से हुआ है, और पांडव ये दिखाना चाहते हैं कि कौरवों की वजह से हुआ है। आप समझ लीजिए, आज की राजनीति भी इसी प्रकार से है, उस समय की राजनीति भी इसी प्रकार से थी। आज भी जो भी पार्टियां होंगी वो हमेशा किसी भी गलत काम के लिए दूसरी पार्टी को ही जवाबदार ठहराएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि कोई भी कार्य जो होता है किसी एक की वजह से नहीं होता है। उसमें राज्य की जो भी पार्टियां होती हैं, किसी ना किसी रूप में उनका सबका समर्थन रहता है, चाहे वो किसान बिल हो या कोई भी ऐसी बात हो। आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसका इतिहास देखें किसान बिल का, तो आपको पता चलेगा कि जो भी कानून बने हैं ये कभी इसी या इससे और भी कठिन रूप में कांग्रेस के द्वारा समर्थित थे या उन्होंने इनके प्रस्ताव रखे थे।
तब जो कार्य नहीं हो पाया, आज वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अगर उसकी वजह से कोई बात खड़ी होती है तो सारी जवाबदारी दूसरे पक्ष की आएगी। और इसी चीज को यहां पे भी, इस उद्योग पर्व में भी हम देख सकते हैं। तब संजय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप जो कुछ पूछ रहे हैं, सभी पितामह भीष्म से लेकर के, धृतराष्ट्र से लेकर के, सभी लोग जो हैं अत्यंत कुशल हैं और वो सब आपकी कुशलता की आकांक्षा चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके बीच में चर्चा नहीं होती है। शृणोत ही ब्राह्मणानाम समेत्य, ब्राह्मणों के साथ में उपस्थित रह करके हमेशा ये बात सुनी जाती है कि मित्र द्रोहापात के भ्योगरिया, सभी पापों में मित्रों के साथ विद्रोह करना ये सबसे बड़ा पाप है। स्मरन्ति तुभ्यम नरदेव संयुगे युधे च जिष्णोश्च युधाम प्रणेतु समुत्कृष्टे दुंदुभि शंख शब्दे गदा पाणि भीमसेन। आपने जो पूछा ना, वो हर बात को याद करते हैं। वो युद्ध करते हुए अर्जुन को भी याद करते हैं, हाथ में गदा लिए हुए भीम को भी याद करते हैं, और युद्ध में आपकी सहायता करते हुए श्री कृष्ण को भी याद करते हैं। वो माद्री पुत्रों को, नकुल सहदेव को भी नहीं भूले हैं। संजय बड़े होशियार हैं भाई, जब बुद्धिमान है तभी तो उनको भेजा गया इस दूत के रूप में। हनुमान जी गए थे तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम थे, इसलिए गए थे। उस पुरोहित को भेजा गया था, वो भी बड़ा होशियार था। संजय भी होशियार हैं। संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र हर बात को याद करते हैं। न त्वेव मन्ये पुरुषस्य राजा अनागतम ज्ञायते यद भविष्य। महाराज, लेकिन भविष्य किसी को पता नहीं होता है। लोग वाग चाहे जो समझें, लोग वाग चाहे भविष्य को अपने हाथ में माने, लेकिन भविष्य कभी भी किसी के हाथ में नहीं हुआ करता है। त्वंची तथा सर्वधर्मोपपन्ना, अरे आप जैसा सभी धर्मों का मानने वाला, जानने वाला साक्षात धर्मराज का अवतार जो है, प्राप्त किलेशम पांडव कृच्छ रूपम, आपको भी अगर इस प्रकार के दुख उठाने पड़े तो मान लीजिए कि जब आपका ही भविष्य, जिसके चार चार भाई महारथी योद्धा, जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया, सभी दिशाओं पर जिनका कब्जा था, अगर आपको भी इस प्रकार से पीड़ाएं उठानी पड़ी हों, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि भविष्य जो है वो सिर्फ उसकी कल्पना की जा सकती है, भविष्य को कभी अपने बस में नहीं रखा जा सकता है। भाई, इस बात पे बहुत विचार करना है। लोग बाग अपने श्रेष्ठ भविष्य और सुंदर भविष्य के लिए वर्तमान की बलि चढ़ा दिया करते हैं, लेकिन जीवन में इतना याद रखिए कि भविष्य कभी भी भविष्य के रूप में आपके सामने नहीं आता है, हमेशा वर्तमान बन के आपके सामने आता है। यहां संजय ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस चीज का भरोसा नहीं कर सकता है कि उसका भविष्य ऐसा ही होगा, या उसको भविष्य में इस प्रकार की सारी चीजें प्राप्त ही हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का भविष्य भी इस प्रकार का हो सकता था, तो इसकी कल्पना करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यनमाम ब्रवीत धृतराष्ट्रो निशायाम अजात शत्रु वचनम पिताते सहामात्य सह पुत्रस्य राजन समेत्यताम वाचमिमाम निबोध। हे महाराज, आपके पिता तुल्य धृतराष्ट्र ने रात्रि को जो कुछ मुझसे कहा था, मैं चाहता हूं कि आप अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में बैठ के उस समाचार को ध्यान से सुने। सभा का आयोजन हुआ है, सभी लोग सभा में विद्यमान हैं। तब संजय अजात शत्रुम च भ्रकोदरम च धनंजयम माद्रवती सुतौ च आमंत्रये वासुदेवम च सौरिम युयुधानम चेकितानम विराटम। सभी का एक एक का नाम लेकर के, जैसे कि किसी सभा में अगर आप अपना व्याख्यान देने के लिए खड़े होते हैं तो वहां मंचस्थ जो भी महानुभाव होते हैं, सबका नाम ले लेकर के सबको यथोचित अभिवादन करना होता है। यहाँ संजय ने भी एक एक का नाम लेकर के, चाहे वो पांचालाधिप हों, चाहे वो धृष्टद्युम्न हों, जो भी लोग हैं उन सब का अभिवादन किया है। और सबका अभिवादन करके, देखिए ये पूरी बातें ये कथा के रूप में सुनाने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन जीवन में आप कभी भी आगे बढ़ते हैं तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए।
कि अगर किसी कार्य के लिए आपको भेजा गया है तो वो कार्य ऐसा नहीं है कि उसको आप कहीं से भी शुरू करेंगे, कहीं पे भी पूर्ण कर देंगे। उसका एक औचित्य होता है, उसकी एक योग्यता होती है, उसकी एक श्रेष्ठता होती है, और उसी क्रम में जब उसको किया जाता है तो वो श्रेष्ठ होता है। यहां सबका अभिवादन किया है और फिर कहते हैं न युज्यते कर्म युष्मासु हीनम सत्वम ही वस्तादृशम हिमसेना उद्भासते ह्यंजन बिंदुवच्च शुभ्रे वस्त्रे यद भवेत किल विषम च। जीवन में आपने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया है। यह धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर को सुनाया जा रहा है कि हे महाराज, आपने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया है, और गलत कार्य आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया छोटा सा भी गलत कार्य जो है, जैसे श्वेत वस्त्र के अंदर काजल का दाग होता है, इस प्रकार से तुरंत सबके ध्यान में आ जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र ने यह संदेश भेजा है, सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कृष्णा। अगर ये युद्ध होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। और जहां सब कुछ नष्ट हो जाए, परादयो यत्र समोजयश्च, तो वहां किसी की जय हो जाए या किसी की पराजय हो जाए, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आप विचार कीजिए, अगर ये युद्ध होगा तो संभवतः आप अधिक शक्तिशाली निकलें और अपने सभी कौरव भाइयों को आप बंदी बना लें या उनका वध कर दें। जो भी आप करेंगे, क्या उसके बाद आपको शांति मिलेगी? और ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में पितामह भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य, ये सभी लोग होंगे। कर्ण, जब ये सभी योद्धा उनके पक्ष से युद्ध कर रहे होंगे तो ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि आपने गुरु द्रोणाचार्य को भी मार दिया, आपने पितामह भीष्म को भी मार दिया, आपने कृपाचार्य को भी मार दिया, आपने कर्ण और अश्वत्थामा को भी मार दिया, तो इन सब की हत्या करने के बाद या इन सब को मारने के बाद जो राज्य आपको प्राप्त होगा, वो जय आपकी जय होगी, सही। उस जय में आपको अपनी पराजय का एहसास होगा। महाराज धृतराष्ट्र का संदेश है ये, महत बलम धार्त राष्ट्र से राज्ञा। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि महाराज धृतराष्ट्र के पास आपकी 7 अक्षौहिणी सेना के सामने 11 अक्षौहिणी सेना है। उनके पास अधिक बल है, और सिर्फ 11 अक्षौहिणी सेना है ऐसा नहीं है, उनके पास इस सेना का पृष्ठ बल विद्यमान है। यानी अगर ये 11 अक्षौहिणी सेना उनकी समाप्त हो जाए तो इन्हीं राजाओं के पास की जो और उनकी पृष्ठवाहक सेना है, वो पूरी सेना उनका साथ देने के लिए तैयार है। तात्पर्य यह है कि संजय इस सभा में स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, भविष्य किसी ने देखा नहीं है। आप भविष्य की आकांक्षा में और ये युद्ध अगर पालने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जय हो जाए, लेकिन उस जय में भी आपको क्या मिलेगा? सबको मारने के बाद आप सुख से रह पाएंगे? और पराजय होने के भी चांस उतने ही हैं जितने आपकी विजय के चांस हैं, क्योंकि सामने पक्ष में भी कम योद्धा नहीं है। और सेना तो आपको पता है कि आपके पास 7 अक्षौहिणी सेना है और वहां पे 11 अक्षौहिणी सेना है। नैहेवमेवं वचनम वासुदेवो धनंजयो जातु किंचन न पुर्या। ये बात बिल्कुल सही है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अगर किसी बात की प्रार्थना की जाए तो शरण में आए हुए की शरण का परित्याग नहीं करते हैं, वो हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, प्राणान दद्याद याचमाना कुतोन्य देतद विद्वन साधनार्थम ब्रवीमि एतद राग्नो भीष्म पुरोगमस्य मतम यद वह शांतिरिहोत्तमा स्यात्। संजय हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि आप सबसे मेरा ये निवेदन है, आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है। यही बात महाराज धृतराष्ट्र ने कही है, यही बात पितामह भीष्म ने कही है, और मैं भी आपसे ये प्रार्थना करता हूं
कि जैसे हो ये युद्ध ना हो, यहां पे शांति होनी चाहिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, कानुवाचम संजय में शृणोसी युद्धेसिणी येन युद्धात विभेसी। आप एक बात बताइए, आपने हमारी तरफ से कौन सी ऐसी बात देखी है कि हम युद्ध ही चाहते हैं? आप बताइए कि आपने कोई ऐसी बात देखी है? अरे भाई, अन्यत युद्धात बहु श्लाघनीय। अगर युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय है जिससे इसको शांत किया जा सके, तो सबसे अधिक आनंद इस बात में मुझे होगा। अजात शत्रु कहा जाता है जो किसी को अपना शत्रु ही नहीं माने। ऐसा व्यक्ति तो युद्ध के पक्ष में नहीं हो सकता है। लेकिन आरोप संजय ने यह लगाया है, धृतराष्ट्र की तरफ से जो संदेश आया है वो संदेश यह आया है कि युद्ध आप चाह रहे हैं, हम लोग युद्ध नहीं चाह रहे हैं। आपको संभवतः यह अभिमान भी है कि आपके पास बड़े बड़े श्रेष्ठ और महान योद्धा हैं। अर्जुन अकेला ही सबके लिए पर्याप्त है, और ऐसी स्थिति में आप संभवतः युद्ध करना चाहते हैं। कर्ण ने भी यही बात कही थी कि वो कुछ सेनाओं के बहकावे में आकर के मूर्खता करने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर को संदेश समझ में ना आए ऐसा तो नहीं है। तो कहते हैं, कथम तु अस्मान संप्रणुदेत कुरुभ्या। अरे भाई, हम युद्ध चाहते हैं, इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर किस प्रकार से लगाया जा सकता है? इस प्रकार से संजय ने एक तरह से अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख दिया है, और अब अगर युद्ध हो रहा है तो युधिष्ठिर ही इस युद्ध के लिए जवाबदार होंगे, या पांडवों की वजह से ही ये युद्ध होगा। इस प्रकार की एक बात वहां पे प्रस्तुत कर दी है। देखिए अब किस प्रकार से युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।